जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठने लगे, छात्र सड़कों पर आने लगे, स्कूलों में ताले लगने लगे और यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलने के आदेश आ जाएं, तो आप समझ जाइए कि पूरे देश के अमन पसंद लोगों से एक अपील करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। वो देश के बच्चों का भविष्य है। एक वहाँ छात्रा का वीडियो वायरल हुआ होगा, देखा होगा आपने। वो कह रही है एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारा पढ़ने का अधिकार मत छीनिए, वो भी तो किसी की बेटियां हैं। तो आजम खान ने उस चाकू वाले रामपुर को बदलकर एक कलम का नाम दिया, जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रखा। ये सबसे मजबूत हथियार क्या है? शिक्षा और कलम। बुलडोजर कितना ही आक्रामक क्यों ना हो, बुलडोजर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्ता कितनी ही अहंकारी क्यों ना हो, लेकिन कलम से बड़ी नहीं हो सकती सर। इस देश की आज़ादी, इस देश को देह भारत बनाने में, इस देश को एक विकसित भारत बनाने में कलम का योगदान है। तो आजम खान ने बच्चों के हाथ में कलम दिया है। अगर बुलडोजर चलेगा तो अखिलेश यादव के ऊपर होकर चलेगा। पूरे देश में 80% से ज़्यादा नक्शे पास नहीं है। क्या पूरे देश के इमारतों को तोड़ा जाएगा? बड़े बड़े जो सरकारी कार्यालय हैं उनके नक्शे पास नहीं है। इस देश में कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्थिति क्या है? जंतर मंतर पर पिछले 29 दिन से छात्र यहां पर धरना दे रहे हैं। अब तो देश के बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है 19 दिन से, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा था। और सोचिए, जिस देश में यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस देश में यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आजम खान साहब की द्वारा बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में, उसको डीएम साहब ने आदेश दे दिया है कि भाई इसका नक्शा पास नहीं था, इसको अब बुलडोजर चलेगा। 15 दिन का नोटिस दिया है। उसी पर बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं कि आज देश की स्थिति ऐसी है कि विश्वविद्यालय बनाने की बजाय तोड़े जा रहे हैं। सर देखिए, छात्र पूरे देश के शिक्षा में जो घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा का जो स्तर है वो कितना ख़राब हो गया, उसके लिए देश के साइंटिस्ट, देश के तमाम छात्र सड़कों पर हैं। अभी यही नीट वाला गम कम नहीं हुआ था छात्रों का और पूरे देश की जनता का। अब देखिए, आज एक फैसला आता है कि रामपुर के अंदर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो 40 इमारतें हैं उसमें से 38 तोड़ी जाएंगी। 38 पर बुलडोजर चलेगा। अब ये बताइए, जो एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से लाखों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकलेंगे, जो देश का भविष्य बनाएंगे, जो देश को, भारत को एक विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे, अगर उसी शिक्षा संस्थान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा तो ये बताइए अब देश में फिर क्या किस तरीके की राजनीति होगी? जब स्कूल बंद किए जाएंगे, छात्रों की आवाज़ को दबाया जाएगा, तमाम तरह के आरोप लगाए जाएंगे, और अब यूनिवर्सिटी पे जो नोटिस आया है कि 38 इमारतें तोड़ी जाएंगी, तो सर ये क्या है? इस देश में शिक्षा के संस्थान तोड़े जाएंगे? तो अवैध कब्जे भी तो करके बनाए गए थे ना, गरीबों की जगह छीन ली। नहीं, अवैध नहीं है, उसमें नक्शा पास नहीं है। अब आरडीए के अंतर्गत में तो आरोप लगा है ना, वो आरडीए के अंतर्गत आती है। जो वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जगह पहले जिला पंचायत के अंतर्गत आती थी, तो नक्शा पास 2 बिल्डिंगों का हुआ, बाकी का नहीं हुआ। और जो है अभी आरडीए के अंतर्गत आ गई है। आरडीए में अभी वो क्षेत्र 1 साल पहले आया है। तो ये बताइए, नक्शा पास के बिना पर कोई कमी थी तो वो पेपर फॉर्मेलिटी से पूरी हो जाएगी या कोई भी रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलाना क्या सही है? जो देश को भारत बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान छात्रों का होता है। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस नेता सब छात्री बन के तो जाते हैं। तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। अगर 2 इमारतें उसमें बचेंगी, 38 टूट जाएंगी, जो हजारों बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बताइए? अरे सब यूनिवर्सिटी भी तो है। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है तो ना देश में। उस यूनिवर्सिटी की जब से बुलडोजर की बात आई है, तमाम लोग जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं सही हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, नक्शे के आधार पर तोड़ा जा रहा है ना उसको। पूरे देश में 80% से ज़्यादा नक्शे पास नहीं है। क्या पूरे देश के इमारतों को तोड़ा जाएगा? बड़े बड़े जो सरकारी कार्यालय हैं उनके नक्शे पास नहीं है। लाल किले का नक्शा पास है क्या? क्यों नहीं तोड़ रहे फिर? अरे तो लाल किला तो बहुत पहले बन चुका है। तो भैया, जो 80% में कह रहा हूँ ज़्यादा नक्शा पास नहीं होता है। क्या नक्शा पास नहीं है तो आप इदारा तोड़ दोगे? अरे कोई फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन सर सवाल ये है कि सिर्फ अनपढ़ रहने का मैसेज, जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठने लगे, छात्र सड़कों पर आने लगे, स्कूलों में ताले लगने लगे और यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलने के आदेश आ जाएं, तो आप समझ जाइए कि हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें। इनका एक नारा है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
तो अभी अगर यूनिवर्सिटियां ही तोड़ी जाएंगी, कॉलेजों पर, स्कूलों पर ताले लगाए जाएंगे, स्कूल बंद किए जाएंगे, छात्र सड़कों पर रहेंगे, नौजवान सड़कों पर रहेंगे, तो ये बताइए शिक्षा में कहाँ सुधार आ जाएगा। तो इतनी यूनिवर्सिटियां तो हैं, देश भर में हैं, उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई एक गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है तो उससे तो लॉ एंड ऑर्डर का ही मेंटेन होगा, फ़ायदा होगा, लोगों को सबक मिलेगा, आगे चल के कभी कोई इस तरीके से कोई कदम ना उठा पाए। नहीं सर, गैर कानूनी वो आज हो गई, नक्शा पास नहीं है तो। इतने दिनों से इतने दिनों से भी तो नक्शा पास नहीं था ना उसका। ये बताइए आज गैर कानूनी हो गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो अब वो गैर कानूनी हो गई। अरे एक बात सर मैं आपके चैनल बताना चाहूँगा, जब कोरोना काल था ना तो पूरे मुरादाबाद मंडल में जो कोरोना के पेशेंट थे उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में लाकर रखा गया था, इलाज कराया था, हजारों लोगों को लाभ मिला था वहाँ से। तो देखिए सर, आजम खां की जो राजनीतिक है, आजम खां से जो राजनीतिक मतभेद हैं, उन मतभेदों में इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। आजम खां जेल में है, अगर आजम खान ने भ्रष्टाचार किया था, कुछ गलत किया था, तो वो जेल में है ना 5-6 सालों से। बेटा भी जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में रही, उनके जो करीबी लोग थे वो भी जेल में रहे। तो अगर अब आजम खान की बनाई हुई यूनिवर्सिटी को अगर इस तरीके से उनकी 38 इमारतों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा तो सर ये बहुत ही गलत है। पूरे देश के छात्र और पूरे देश के तमाम नेता, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बचा लिया जाए। अगर ऐसे ही यूनिवर्सिटियाँ टूटती नहीं, देखिए वो एक इमारत नहीं है, यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग का ऑर्डर आया 38 का, वो एक इमारत नहीं है, वो बच्चों के सपने हैं, जो बच्चों का भविष्य है, जो किसान बाप, मजदूर बाप अपने बेटे को एक एक पैसा पेट काट कर अपना जोड़कर पढ़ाने के लिए भेजता है, वो उनकी उम्मीदें हैं। तो उस उम्मीद को ना तोड़िए, हम मांग करते हैं उसका कोई निस्तारण निकालिए, कोई रास्ता निकालिए। देखिए अगर ऐसी शिक्षा के संस्थान टूटने लगे तो सर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। वैसे ही स्कूल नहीं है देश में, इतनी कमी है शिक्षा में, हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते चले जा रहे हैं। शिक्षा में कोई हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम धांधली हो रही है, पैसों जो पेपरों को खरीदा जा रहा है। तो ये बताइए अगर वो एक इदारा बनाया था, किसके नाम पे बनाया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कौन थे? इतिहास पढ़िए मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जिन्होंने देश की क्रांति के, आज़ादी के लिए एक योगदान दिया। उनके नाम की बनाई गई यूनिवर्सिटी पर अगर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और देश के तमाम हम नेताओं से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, उनके 40 सांसदों से और उनके तमाम विधायकों से एक अपील करते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। और तमाम के पूरे देश के अमन पसंद लोगों से एक अपील करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए, वो देश के बच्चों का भविष्य है, वहाँ से लोगों के सपने हैं, उन सपनों को मत तोड़िए। एक वहाँ छात्रा का वीडियो वायरल हुआ होगा, देखा होगा आपने, वो कह रही है एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारा पढ़ने का अधिकार मत छीनिए। वो भी तो किसी की बेटियां हैं, हजारों बेटियां वहाँ पढ़ रही हैं, हजारों बेटे वहाँ पढ़ रहे हैं, ना जाने कितने लोग वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बनकर चले गए। तो वो आज यूनिवर्सिटी अवैध हो गई, आज उसका नक्शा पास नहीं है। मतलब जो आप ये बात कह रहे हैं, क्या डीएम साहब को नहीं दिख रहा है, वो इतने समझदार नहीं है? कुछ तो वजह रही होगी, जब तो उन्होंने आदेश निकाला है। नहीं सर, मेरा यही कहना है, क्या इससे पहले वो अवैध नहीं थी? कार्रवाई चल रही थी ना, अब जांच हुई, अब पता चल रही है। तो सर इससे पहले यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाएगी। नक्शा ऐसा नहीं, सरकारी जमीन पर थोड़ी बनी है, जमीन पर, सरकारी जमीन पर थोड़ी बनी है। हाँ, सरकारी जमीन पर होती तो तोड़ दी जाए। नक्शा पास नहीं है ना, तो उसमें फॉर्मेलिटी हो सकती है, नक्शा पास कराया जा सकता है, जो भी उसका सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, उसमें हो सकता है। मैंने क्या कहा, अभी दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी, जब सर्वे हुआ तो 80-90% जो प्रॉपर्टी है बिना नक्शा पास किए हुए बनी है। तो क्या पूरी दिल्ली को तोड़ दोगे? तमाम इमारतें हैं जिनके नक्शे पास नहीं है, तमाम घर हैं, तमाम दुकानें हैं, तमाम मार्केटें हैं, उनके नक्शे पास नहीं है, तो क्या सबको तोड़ दोगे? आपको क्या लग रहा है, क्यों, किस वजह से? देखिए सर, आजम खान की जो राजनीतिक, उनसे अगर राजनीतिक जो भी उनका मतभेद है लोगों का, राज पार्टियों का, उस राजनीतिक मतभेद को अलग रख दीजिए। लेकिन यहाँ सवाल एक शिक्षा के मंदिर का है, जहाँ जब एक विद्यालय होता है वहाँ किसी की जात नहीं पूछी जाती, वहाँ किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, वहाँ अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, वहाँ सब एक बराबर होते हैं। तो इस बराबरी के अधिकार को और जो बच्चों के सपने हैं उसको तोड़ने का काम नहीं किया जाए। देखिए आजम खां मंत्री थे सपा सरकार में, और आजम खां समाजवादी पार्टी के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता हैं। तो राजनीतिक में जो भी आजम खां का कद है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आजम खान पूरे भारत के नेता, और आजम खां एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक मजबूत सोच है। रामपुर चाकू के नाम से जाना जाता था कि चाकू वाला रामपुर, आज रामपुर आजम खान के नाम से जाना जाता है। आज कोई भी कहता है कहाँ के रामपुर, अच्छा वो जहाँ आजम खान रहते हैं, तो आजम खान ने उस चाकू वाले रामपुर को
बदलकर एक कलम का नाम दिया, जिसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रखा। उन्होंने अगर यूनिवर्सिटी बना दी तो फिर इतना हल्ला गुल्ला क्यों? क्या यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलेगा? अरे वैसे ही शिक्षा की हमारे क्षेत्र में अवैध होगा तो कुछ भी चलेगा, क्यों मस्जिदों पे नहीं चले, मदरसों पे नहीं चले, दरगाहों पे नहीं चले, सब पे चले बुलडोजर। सर अवैध की बात हो रही है ना, वो जमीन सरकारी नहीं है, जमीन खरीदी हुई है। नक्शा पास नहीं, तो मैंने क्या कहा सर, फिर नक्शा पास पूरे देश में नहीं है तो क्या पूरे देश को तोड़ दोगे? पूरे देश की तोड़ दोगे? बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे पास नहीं है, बड़े बड़े जो सरकारी भवन है उनके नक्शे पास नहीं है, तो क्या सबको तोड़ दिया जाएगा? जरूरत पड़ेगी तोड़ देंगे, नहीं तो तोड़ दें सर। फिर अगर यूनिवर्सिटी भी तोड़ें, देखिए घर टूट रहे हैं, तमाम चीज़ें टूट रही हैं, तमाम धार्मिक स्थल टूट रहे हैं, तमाम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तमाम मार्केटें तोड़ी जा रही है, तो फिर क्या अभी ये यूनिवर्सिटी भी तोड़ी जाएंगी? जो अरे इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, एक अगर तोड़ भी दी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? नहीं सर, अगर यूनिवर्सिटी ही टूटने लगेंगी, अगर नक्शे का हवाला देकर देश के शिक्षा संस्थान टूटने लगेंगे, तो मेरा एक सवाल है, क्या जितने भी देश में स्कूल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या सबके नक्शे पास हैं? बताइए, सबके नक्शे पास हैं? जब यूनिवर्सिटी टूटेगी जब भी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलेगी। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलेगी तो वही है, अंधभक्त रहेगा इंडिया। जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा। जब अनपढ़ रहेंगे लोग, अनपढ़ रहेगी देश की जनता, तो सरकार की आलोचना नहीं कर पाएगी, सरकार की गलत नीति के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ पाएगी। जब उसको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ क्या है तो वो क्या करेगा? देखिए, सबसे मजबूत हथियार क्या है? शिक्षा और कलम। बुलडोजर कितना ही आक्रामक क्यों ना हो, बुलडोजर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्ता कितनी ही अहंकारी क्यों ना हो, लेकिन कलम से बड़ी नहीं हो सकती सर। कलम इस देश का इतिहास, इस देश की आज़ादी, इस देश को दे भारत बनाने में, इस देश को एक विकसित भारत बनाने में कलम का योगदान है। तो आज़म खान ने बच्चों के हाथ में कलम दिया है। अब ये फैसला देश की जनता को करना है, इस यूनिवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। अगर ये यूनिवर्सिटी टूट गई तो फिर कल कोई इदारा बनाने के लिए खड़ा नहीं होगा, कल कोई बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। देखिए, आज़म खान ने लाइन लगी हुई है खूब अंबानी अडानी की यूनिवर्सिटी खोलने। नहीं, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चलेंगी 10-10 लाख की फीस कौन देगा? आज़म खान की यूनिवर्सिटी में बहुत कम फीस पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलियों से आने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मोनाड यूनिवर्सिटी तो नहीं आएंगे, गलगोटिया में तो नहीं पढ़ पाएंगे गरीबों के बच्चे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का संस्थान है, एक मंदिर कहा जाता है उसको, एक मंदिर है, और एक देश का जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला मुस्तकबिल है, वो तैयार करने क्या करेंगे? 15 दिन का नोटिस मिला, या तो खुद से गिरा दो या फिर बुलडोजर आएगा। नहीं, अब देखिए, कानूनी कार्रवाई होगी, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा भी उसमें बेहतर होगा वो किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से एकदम फरमान, ये तुगलकी फरमान है सर, ये तुगलकी फरमान है। अदालतें हैं, जांच के बाद ही तो आदेश, अदालतों में न्याय मिलेगा, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मिलेगा, न्याय मिलना चाहिए। और ये सर शिक्षा का सवाल है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये आज़म खान का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हजारों बच्चों का मामला है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताइए, जो वहाँ पर डिग्रियाँ ले रहे हैं? आंदोलन होगा? नहीं, आंदोलन होना चाहिए, कि अब तो की बात है ना। अब तो यूपी में तो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी बड़ा विपक्ष है, 40 सांसद हैं और क्या कहते हैं कई विधायक हैं, अब तो वो आंदोलन कर सकती है। चलिए, यूनिवर्सिटी आज़म खां के नाम से वो अब तक बचते आए हैं कि मुस्लिम टैग लगेगा, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है। देखिए सर, अखिलेश यादव जी को, उनके पार्टी के तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को रामपुर जाना चाहिए और इस मामले में जाकर वहाँ पर बैठ जाना चाहिए और ये कहें कि अगर बुलडोजर चलेगा तो अखिलेश यादव के ऊपर होकर चलेगा, गिराइए। अखिलेश यादव को अब मजबूती से आना पड़ेगा। सवाल अब आज़म खान का नहीं है कि आज़म खान से ठीक है बहुत सी जगहों पर किनारा होते हुए दिखे आज़म खान, लेकिन सवाल अब रामपुर के और तमाम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का है। अखिलेश यादव जी, आपको इस लड़ाई को अब मजबूती से लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा। सदन खुल रहा है, इस मुद्दे को उठाएं, इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। आज़म खान की जो यूनिवर्सिटी है वो आज़म खान की नहीं है, वो हजारों छात्रों की है, बच्चों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो अब अखिलेश यादव जी को और पूरी समाजवादी पार्टी को मजबूती से इस यूनिवर्सिटी के पक्ष में खड़ा होकर उस बुलडोजर जो आदेश दिया है इसको ख़त्म कराना चाहिए।
चलिए तो देखिए, इसी देश में पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं खुले, स्कूल खुले हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल खुले हैं। उनकी संख्या बढ़ी है प्राइवेट स्कूलों की, और सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। और सोचिए, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जिनके एक स्कूल होते थे, उनकी कई कई ब्रांच हो गई हैं, यानी कि अब जो पहले एक स्कूल चलाता था, अब 10 स्कूल चल रहे हैं। तो शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सोचिए, जौहर यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है? जिसके पिता खेत में हल चलाते हैं, जिसका बाप मजदूरी करता है, मात्र 10,000 20,000 में वो पूरा एक 3 साल का कोर्स कर लेता है। लेकिन जब जौहर यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो उस गरीब गुरबा का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में तो जा नहीं सकता, जहाँ की फीस ही 2 लाख है, 2.5 लाख है। वो गलगोटिया में तो पढ़ा नहीं सकते। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस देश में जब तक छात्रों को अनपढ़ रखा जाएगा या नौजवानों को पढ़ाई से दूर रखा जाएगा, बीजेपी को उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसका एजेंडा भी यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? और बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके का जो आदेश आना है, सोचिए डीएम साहब कह रहे हैं कि इसके नक्शे पास नहीं है, जबकि डीएम साहब जिस ऑफिस में बैठे हैं, अगर कोई सवाल कर ले कि इसका नक्शा पास है या जिस घर में आप रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी को नक्शे का बहाना देकर बुलडोज किया जा रहा है। सोचिए, खैर लंबी बात हो जाएगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।